जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फाइव में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कल के दिन में क्रूड ऑयल में हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, मार्केट गैप और गैप डाउन में क्या कर सकता है और क्या हमारी प्लानिंग कल के दिन के लिए रहनी चाहिए और इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जो है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। आज का दिन अगर आप देखोगे तो हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया से हमें 5884 पे ओपन होता हुआ नजर आया। ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में पुश किया। डाउन साइड में पुश कहाँ तक करता हुआ नजर आया, हमें कहीं ना कहीं 5800 तक पुश करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे था क्या कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, जो कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम एक्सप्लेन किया था। ये कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या था, एक डिमांड जोन था। मतलब यहाँ पे क्या था, मार्केट आने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया, अप साइड में गया। मतलब यहाँ पे क्या था, बाइंग था। अब बाइंग था तो मार्केट डाउन साइड में गया और डाउन साइड में सेलर सस्टेन नहीं कर पाया और बायर्स क्या किए, उनको अप साइड में पुश किया। बस सेम सिनारियो, मार्केट अप साइड से डाउन साइड में आया और जैसे ही इस रेंज पे पहुंच रहा है यहाँ से उसको क्या मिला, एक बाइंग मिला। और मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट ये रेंज ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में हमें डाउन साइड में अच्छी खासी रैली दिखाई दे सकती है। बट मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और अच्छा खासा हमें बाइंग चलता हुआ अभी फिलहाल मार्केट में करंट दिखाई दे रहा है। अब मार्केट में अप साइड में हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर से हमारे लिए सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया था। मार्केट क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कर देने के बाद यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सेलिंग एक्टिवेट हुआ। मतलब ये जो प्रीवियस फॉल चला था उसका 50% लेवल है, यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग एक्टिवेट हुआ। और सेलिंग एक्टिवेट होने के बाद मार्केट गया डाउन साइड में गया, वही सप्लाई को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद सेलिंग करा। अगर मान लीजिए मार्केट में बायर स्ट्रांग है और बायर्स इस रेंज को ब्रेकआउट देते हैं तो आने वाले वक्त में हमें क्या देखने मिल सकता है, मार्केट इन लोगों के एसएल उड़ाता हुआ नजर आ सकता है और हमें कहीं ना कहीं अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो श्योर शॉट यही रहना चाहिए, जो कि होगा 6300, जो कि प्रीवियस टाइम का एक हाई। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक करता है मार्केट तो उसके बाद में हमें टारगेट ट्रेल करते हुए जाना है और हमें सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 6600, ये हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। तो फिलहाल मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज ये दो ही बन चुके हैं, जो कि है डाउन साइड में 5800 और अप साइड में रहने वाला है 6200। ये दो रेंज जिस साइड भी ब्रेक होगी उस साइड में हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे आपको कल का दिन के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ प्लानिंग क्या होनी चाहिए और मार्केट में गैप और गैप डाउन के क्या चांसेस रह सकते हैं। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने आपको कल के दिन में एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिव क्लोज करता है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 60-60। बट मार्केट ने क्या किया है, यही से रिवर्स हो गया और डाउन साइड में। अब डाउन साइड में जाने के बाद मैंने आपको बताया था टारगेट क्या रह सकता है, 5900। बस वहीं पे आया मार्केट, वहीं पे सस्टेन किया और वहीं से हमें बाइंग आता हुआ नजर आया। अब बाइंग आता हुआ नजर आया और मार्केट क्या किया, अपसाइड में जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जाकर निगेटिव हुआ। अब यहाँ पे निगेटिव होने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे एक फिबोनाची का लेवल था। उसके बाद में मार्केट क्या किया, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन कहाँ पे हुआ, जो यहाँ पे प्रीवियस टाइम में एक बाइंग आया था उसके नीचे मार्केट गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद क्या, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल डोजी फॉर्म हो चुका था। अब ग्रेविटेशनल डोजी हमारे लिए क्या बताता है, यहाँ पे एक सीलिंग प्रेशर हमें हमें दिखा था। अब यहाँ पे ऑब्वियस था क्या था, मार्केट गैप डाउन हुआ, जो एक सपोर्ट था वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाला था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, उस रेंज का ब्रेकआउट डाउन साइड में दिया। जो लोग इसमें सेलिंग में चले गए उनके एसएल मार्केट खाकर अप साइड में गया, मतलब एसएल हंटिंग यहाँ पे हो गई और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड में गया और अपना जो रिटेस्ट रहता है यहाँ पे रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट लेने के बाद देख पा रहे हो आप, मार्केट डाउन साइड में रैली किया। अब डाउन साइड में मैंने आपको ए बी लेवल दे दिया था, जो कि था 5820। ए बी लेवल आपके सिस्टम में ड्रॉ होगा, ये लेवल आपको दिया था। वही से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स होता हुआ नजर आया। यही से हमें शार्प बाइंग आती हुई नजर आई। मतलब आपका भाई जो आपके लिए लेवल निकाल के देता है वो सबसे बेस्ट रहती है। इन लेवल के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। उसके बाद मार्केट यही से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद आप देख ही पा रहे हो मार्केट में कितना अच्छा खासा बुलिश रन हमें देखने मिला। अब जिनके हाथों से ये रैली छूट गई होगी उनको सेकंड चांस कहाँ पे मिला था, तो सेकंड चांस आप अपने 5900 के लेवल पे। अब यहाँ पे हमें चांस कैसे मिला, अपसाइड में मार्केट गया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या किया, रिटेस्ट किया। यहाँ पे अच्छा खासा रिटेस्ट किया, अपना 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर था। और उसके बाद में बहुत शार्प रैली आप तो देख ही पा रहे होगे, बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है अपसाइड में। और अपसाइड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज आपको बताया था मैंने 60-60, वो भी मार्केट ब्रेक कर चुका है और फिलहाल मार्केट क्या किया है, यहाँ से डाउन साइड में आ रहा है। अब डाउन साइड में अगर आ रहा है तो हमारे लिए डाउन साइड में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो हमारे लिए फिलहाल यही लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि 60-60। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि प्रीवियस टाइम आप देखोगे यहाँ पे क्या था, बाइंग प्रेशर था। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओल्ड बायर भी इंटरेस्टेड हो गए मार्केट को अप साइड में पुश करने के लिए। अब अगर ऐसा होता है यहाँ पे एक
कैंडल हमें रिजेक्शन लेती हुई नजर आती है। समझिए यहाँ पे एक 50 मिनट कैंडल रिजेक्शन लेकर एक अच्छा खासा हमें कुछ ना कुछ बनाती हुई नजर आती है पॉजिटिव व्यू। तो उसके बाद में हमें मार्केट में कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि होगा 6100। 6100 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है 6150। अगर मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक करता है और उसको भी ब्रेक करता है तो कल का दिन हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो आपके कल के दिन के लिए 6200 और 6239 ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। आपको यहाँ पे कुछ नहीं, बस ब्रेकआउट के बाद इन रेंज पे ध्यान रखना है। अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो बाइंग में जाना है, अगर ब्रेकआउट दे रहा है डाउन साइड में तो आपको सेलिंग में जाना है। तो ये सिंपल रेंज आपके अपसाइड में रहेगा अगर मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से सीधा सीधा डाउन साइड में फिर से क्लोज करता हुआ नजर आता है इस रेंज से अंदर, जो कि हमारे पास में 60 इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर फिर से मार्केट एंटर होता हुआ नजर आता है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं, हमें वेट करना है इस रेंज के अंदर जाने का जहां से मार्केट ने किए डाउन साइड से रिजेक्शन लिया, मतलब इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करने का। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से डाउन साइड में हमें कहीं ना कहीं यहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है जो कि है 6000। अब 6000 क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक टप्पा मार के फिर से अपसाइड में भी भागने का ट्राई कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे घुसता है तो एक शॉर्ट सेलिंग हम ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ से फिर ये टारगेट आप अपने सिस्टम में लगाकर रख सकते हो। अब मान लीजिए आज का दिन हमें निगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आता है, मतलब यहाँ से फिर से सेलिंग हमें डाउन साइड में दिखाई देती है। तो उसके बाद हमारे लिए डाउन साइड में क्या प्लान रेंज है? तो अगर आज का दिन हमें डाउन साइड में क्लोज दिखाई देता है फिर से 5981 के नीचे, इस रेंज के नीचे हमें क्लोज दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक गैप अप की पॉसिबिलिटी है। गैप अप की क्यों? क्योंकि आप यहाँ से फिवो लगाओगे तो यही पे बीच में कहीं ना कहीं 0.5% आएगा। अगर 0.5% यहाँ पे आ रहा है और मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज दे रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग हमें दिखाई दे सकती है। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो कल का दिन के लिए हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा रहने वाला है? फिर से हमसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाले यही जहां से मार्केट ने आज करंट लेवल पे रिजेक्शन लिया 6050 6075, ये रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर गैप डाउन के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करने का ट्राई करते हैं तो उसके बाद में हमें अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलने के बाद हम साइड में प्लान कर सकते हैं। और हमारे टारगेट्स क्या रहने वाले 6150, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और हमारा सेकंड टारगेट क्या रह सकता है? तो हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है कहीं ना कहीं 6200, ये हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट फिर से हमें डाउन साइड में जो फिबोनाची का 50% लेवल है जो कि इजीली ब्रेक नहीं होता बट वो ब्रेक करता हुआ नजर आता है, उसके बाद में तो बहुत बढ़िया सा हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और मार्केट गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डाउन साइड में फिर से ये लेवल्स इंपॉर्टेंट बनने वाले 5900 और 5825, और डाउन साइड में लास्ट लेवल रहेगा 5762। बस इस रेंज पे आपको फोकस क्या करना है, मार्केट क्या कर रहा है। जैसे आज का दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद आप देखो फर्स्ट कैंडल में ग्रेविस्टोन डोजी बना, उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेट किया। जो इंपेशंस लोग थे उनको एंट्री दिलाया, एंट्री दिलाने के बाद उनके एसएल खाए, एसएल खाने के बाद एक उसका जो मेन मूव था वो स्टार्ट कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ, एक रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद मार्केट डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड में जाने के बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ से बाइंग लिया, अप साइड में गया। मतलब कहीं ना कहीं ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका था जैसे मार्केट ने एक टप्पा मारा था, जैसे मार्केट ने एक स्विंग मारा था, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका था। ठीक है, मार्केट क्या किया, आप डाउन साइड में गया। डाउन साइड में यहाँ पे जो इंप्रेशंस थे आपको लिख के देता हूँ, उन्होंने फिर से सेलिंग ट्राई करी होगी बट उनके पास अब में आपके बाय का लेवल नहीं होगा, वो उन्होंने सेलिंग करी होगी। यहाँ से क्या हुआ, उनके एसएल हंट हुआ, एसएल हंट होने के बाद मार्केट अपसाइड में गया और आप देखोगे यहाँ पे एक सिमिलर रिटेस्ट जैसा भी हुआ और यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग भी बना। बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस तक का टारगेट देता हुआ नजर आया। वहां पे फिर से मार्केट ने निगेटिव सिनेरियो बना। अब लोगों के पास में ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, जहां से प्रीवियस टाइम में सेलिंग आया था, तो यहाँ पे भी लोग सेलिंग करके बैठे होंगे। सेलिंग करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल आया। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे अच्छा खासा एसएल हंट हुआ है, इन लोगों के अच्छा खासा यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ है, तभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव है। अब यहाँ पे अगर ऐसा बिग बार बनता है तो उसके बाद में अगर ऐसे रिटेस्ट बनता है तो आपको इस मूव में जाना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद में एक अच्छा खासा हमें अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट यहाँ से पॉजिटिव क्लोज करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने ले लिया है डाउन साइड से रिजेक्शन। अगर ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज करता है और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड में जाने का ट्राई कर सकता है। तो अपसाइड में मैंने जो आपको लेवल दे दी है वो आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आपको आपकी बाइक की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल, शुभ रात्रि।